मैं रजनीश सांडिल्य पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, जैसा हम सभी जान रहे हैं। बिहार में सर्वे काफ़ी ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है और लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएँ और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें एक वंशावली को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा कल ही एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पहले वंशावली जो हम कोर्ट के माध्यम से या किसी नोटराइज्ड ऑफिसर से बनवाते थे, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब वंशावली खुद से बनाकर उसको सेल्फ अटेस्ट करके डायरेक्ट जमा कर सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ में। एक वंशावली का प्रारूप आप लोगों को समझ लेना काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे, जिससे आप लोगों को ये वंशावली बनाने में और इससे जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें परेशानियाँ ना हो। एक मैंने वंशावली का एक प्रारूप तैयार किया है, जिसको मैं 30 से 35 सेकंड में आपको समझा देना चाहता हूँ, उसको देख लें। जैसा कि एक वंशावली ऊपर आप सबसे ऊपर लिख देंगे वंशावली, या जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो फैमिली जेनोलॉजी लिख देंगे। फैमिली जेनोलॉजी के बाद जो आपके जो पिताजी, माताजी या दादा परदादा कोई भी अभी जो जीवित हैं, सबसे ऊपर उनका नाम लिखेंगे। अगर पहले से खतियानधारी वही लोग हैं आपके घर में तो खतियानधारी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे आप अपने माताजी का नाम डालेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको जितने भी आपके पिताजी या बाबा हुए, उनके बाद जो उनके जितने पुत्र हैं या पुत्री हैं, जैसे मैंने एक बनाया है प्रारूप, उसमें इनके 5 औलाद यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बेटा। इनकी 3 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। फिर इनसे जितने आदो औलाद हुए हैं या अगर कोई नावल्द रह गए हैं तो उनका भी नाम आप ज़रूर डालेंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ दें। वंशावली में किसी को छोड़ देने से आपको कोई फ़ायदा ना होगा, न किसी को नुकसान होगा। बाद में नुकसान आपको हो सकती है। फिर जैसे पहला बेटा हो गया, उसके 3 बच्चे हुए, एक बेटा हो गया, फिर बेटी हो गई, फिर बेटा हो गया। वैसे ही करके 5 लोगों का आप जेनोलॉजी बनाएंगे और नीचे यहाँ पे आप दाहिने साइड में, बाएं साइड में कहीं भी एक अपना हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा रहा, ये रहा प्रारूप आपका। और इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए हम लोग काफ़ी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने वंशावली जैसे कि सेल्फ अटेस्ट जो खुद से करना है तो कौन बने? घर के जो सबसे सीनियर, हाँ, घर के जो सीनियर सदस्य हैं उनके ना वो बना सकते हैं। या अगर मान लेते हैं अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे बनाएंगे? आपके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी है, उनसे बनवा लें। नीचे अगर उनका अंगूठा लगवाना है अंगूठा लगवा ले। अगर घर में कोई पढ़े सबसे जो सीनियर है उन्हीं को करना होगा। ये कंपलसरी नहीं है उन्हीं को, हाँ उनसे आप करा सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने पूरे परिवार का आप वंशावली दे रहे हैं, तो आप उसमें किसी से भी करा सकते हैं। लेकिन उसको कराने के साथ उसके साथ साथ आपको सबका आधार कार्ड भी देना होगा, तो उसमें किसी से भी दस्तखत करा लें, वो कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, आप जिस तरीके से बताया प्रपत्र 3 का 1, उसमें हाँ, इसी तरीके से सेम टू सेम, हाँ उसमें बस ऐसे ही बस हिसाब से लिख लेंगे। एक सादे पेज पे आपको अपना वंशावली करके, जो आपके घर में सबसे सीनियर सिटीजन अभी हैं जिंदा, माता पिता, बाबा परबाबा जो भी लोग हैं, वहाँ से शुरू करके अभी तक आपके जनरेशन तक जो लोग हैं। वंशावली में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि और कोई नाम छोड़ देता है, और जैसे मानो जमीन नहीं देना है, एक बेटा को छोड़ देता है और 2 ही बेटा को अगर नाम दे देता है तो उसको क्या बेटी का नाम छोड़ नहीं, चूँकि इसमें ऑब्जेक्शन का आपको तीन स्टेज मिलता है ऑब्जेक्शन का। हाँ, सर्वे के समय में 3 स्टेज है। जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी सक्षम न्यायालय कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, BLT है, पटना हाई कोर्ट है, बहुत सारे स्कोप है। तो इसीलिए किसी का नाम छोड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर नाम छोड़ देते हैं और ऑब्जेक्शन हो जाता है उस पर, तो फिर जो भी वंशावली पे दस्तखत किए हुए हैं उन पर कार्रवाई होने लगेगी, जिसकी काफ़ी कड़ी से कड़ी सज़ा है। लगभग 3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया हुआ है। तो सर जाते जाते आप दर्शकों को बताइए कि वंशावली के लिए अब इधर उधर कहीं नहीं जाना है, खुद से बनाकर। वंशावली के लिए किसी गांव के किसी ऐसा नहीं है कि गांव के किसी पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं, किसी वकील के पास जाएं, किसी ऑफिसर के पास जाएं, या कहीं भी जाके आपको 10 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से अपने घर में अपने जो भी आपके परिवार में बड़े सदस्य हैं भी जीवित, उनसे पूछें अपने बाबा परबाबा दादा का नाम, जितने जीवित सदस्य हैं सारे लोगों का वंशावली में नाम जरूर डालें। मान्य होगा ही? बिल्कुल शिविर में निश्चित रूप से मान्य होगा। या बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो उनका ऑफिशियल वेबसाइट है DLRS करके, उस पर ये कल ही अपलोड हुआ है। तो कहीं कर्मचारी अभी ब्लॉक में जाने किसी कर्मचारी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से बनाइए, खुद से उसको नीचे सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, दस्तखत करके नीचे दिनांक डाल दीजिए, हो गया, वो बिल्कुल सर्वमान्य होगा। सर अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं रजनीश सांडिल्य, निवासी ग्राम फुलवरिया, थाना कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण। पिताजी का नाम हुआ श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह, जो कि सरिया कल्याणपुर से पूर्व विधायक हुए। धन्यवाद।